See, I'm a person who is really curious, and I have seen a lot of curious people who always try to learn, experiment, or create something new and everything. Correct. About the database world, about the IT world, there are a lot of students who is listening to the video right now, हाँ जी. and I really want to understand from their perspective that how much important communication is. Because I've seen a lot of IT people, जब मैं भी मेरे क्लास में था IT वाले जितने भी थे इंजीनियर वालों से मिल चुका हूँ हम्म. जो भी IT में या डेटाबेस में एनीथिंग इट रिगार्डिंग IT हम्म. मैंने देखा हमेशा कम्युनिकेशन गैप रहा है सबके बीच में ओके. किसी को कम्युनिकेशन ही करने नहीं आता व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट दैट सी, इंडस्ट्री कम्युनिकेशन क्यों देखना चाहता है? क्योंकि कस्टमर आज विद इन लोकल लैंग्वेज रहता तो आप कौन सा भी भाषा में बात करके उसको समझा सकते हैं. अभी कस्टमर या आपके जो कलीग है वो विद इन इंडिया वाले हो सकते हैं या आउटसाइड इंडिया वाले हो सकते हैं. तो उनको आपका जो कन्वर्जेशन है जो आप उनको बताना चाहते हैं तो वो कॉमन लैंग्वेज में नहीं मिला तो उनको दिक्कत होगा और बिजनेस को समझ में नहीं आएगी कि अभी आगे ये बात कर रहा है अपने को समझ में नहीं आ रहा है. तो इसके लिए जो भी ऑर्गेनाइजेशन आप ज्वाइन करना चाहते हो वो ये देखते हैं कि आप सामने वाले को जो आप बताना चाहते हो और वो सामने वाला समझ पाएगा. तो वो लैंग्वेज पे आप एटलीस्ट लैंग्वेज को मैनेज करके काम करके ले जा सकते हो अलॉन्ग विथ टेक्निकल सेट. तो डेफिनेटली लैंग्वेज बैन आपका उतना दिक्कत नहीं होगा. हाँ, कम्युनिकेशन में भी इंग्लिश इज इम्पॉर्टेंट. तो वहाँ पे उतना एक्सपर्ट इंग्लिश जरूरत नहीं है तो आपको करियर स्टार्ट करने के लिए. तो आपको करियर पे सिर्फ ये देखना है कि हाँ सामने वाले को आपको समझाना आना चाहिए वो हिसाब से प्लस टेक्निकल स्ट्रांग होना चाहिए. तो आपका जर्नी करियर कभी भी रुकेगा ही नहीं. या. परफेक्ट सो बेसिकली कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई ध्यान दो because I have seen a lot of IT professionals not able to communicate at all, and I really hate that segment because sometimes even I am the client for a lot of IT people, and then they are not able to communicate their ideas with me because I've seen sir talking to their corporate professionals where he teach a lot of corporate हाँ professionals जी, and हाँ tell them उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जी. and the way you explain things to them is fabulous. Okay, just going ahead, थोड़ा सा इस चीज के बारे लाइक लेट्स एलोबरेट मोर अबाउट द डेटाबेस वर्ल्ड. करेक्ट. जैसे आपने मुझे बताया डेटाबेस के अंदर बहुत सारे अलग अलग करियर पाथ्स हैं अलग अलग चीजें कर सकते हैं. व्हाट आर द जॉब रोल्स ऑफ डेटाबेस पर्सन इन एनी कंपनी? ओके. देखिए डेटाबेस पे भी बहुत सारे डेटाबेसेस है जैसे कि ओरेकल डेटाबेस होता है, माइस्क्ल डेटाबेस है, सिक्वल सर्वर डेटाबेस है. उसको एम एस एसक्यूएल बोलते हैं या माई सिक्वल सिक्वल सर्वर बोलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट सिक्वल सर्वर बोलते हैं. उसके अलावा पोस्टग्रेज है, उसके बाद मोंगो डीबी है. तो अलग अलग डेटाबेस है जैसे आपके पास आईफोन है और या सैमसंग है या अलग अलग कंपनी के मोबाइल है. वैसे मोबाइल बोला तो ये कॉमन वर्ड है बट जो मैन्युफैक्चर कर रहा है अलग अलग कंपनी है. वैसे राइट. डेटाबेस में भी ऐसा ही है. इसका वर्ड टर्मिनोलॉजी डेटाबेस है बट इसको बनाने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज होता है वो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन देता है. इसके लिए उसका इम्पोर्टेंस फ्रॉम द डेटाबेस कीवर्ड पॉइंट ऑफ व्यू. हाँ, यू कैन बिकम अ डीबीए और आप डीबीए बन सकते हैं. वी कॉल इट एज अ ओरेकल डीबीए या तो सिक्वल सर्वर डीबीए या तो पोस्टग्रेज डीबीए या तो माई डीबीए. बट ये नहीं कि आप सिर्फ ओरेकल डीबीए बनने के बाद आप पोस्टग्रेज नहीं बन सकते, ऐसा नहीं है. और मल्टीपल आरडीबीए में मल्टीपल डेटाबेस का नॉलेज रहेगा तो उसको सैलरी उसका डबल हो जाएगा या तो एटलीस्ट जो अभी है उससे भी ज़्यादा उसका सैलरी ग्रोथ रहेगा. तो कंसिस्टेंसी रहेगा. और ये भी होगा कि डेटाबेस जब पोजीशन पूछोगे तो स्टार्ट होता है डीबीए में जूनियर डीबीए या तो सीनियर, उसके बाद सीनियर डीबीए और उसके बाद अपना टेक्निकल लीड, टीम लीडर और सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट और डीबीए मैनेजर. तो ये अलग अलग रोल के लिए पूछा जाता है कि जॉब आपका स्किल सेट क्या मैच होता है उसके हिसाब से आपको अप्लाई करना पड़ेगा. ओके. ओके, दैट्स ग्रेट. तो ये हो गया जॉब रोल के बारे में. व्हाट आर द application of database in modern organization or businesses? Like, so I really want to understand from your perspective कि database का application अलग अलग organization और business में कैसे होता है? यहाँ पे देखिए डेटाबेस आप जब बोलोगे तो डेटाबेस एज ए सॉफ्टवेयर है. जो डेटाबेस सॉफ्टवेयर को आपको इंस्टॉल करना रहता है तब जाके डेटाबेस बन जाता है. अभी सब जस्ट जस्ट एन एग्जांपल,
पूछोगे तो जैसे आपके पास एक सैमसंग मोबाइल है और उसमें प्लेटफॉर्म है एंड्रॉयड, और वो एंड्रॉयड के ऊपर आप व्हाट्सएप डालो, इंस्टाग्राम डालो, फेसबुक डालो। तो ये आपका बेस क्या है? एक हार्डवेयर है जो मोबाइल, उसके ऊपर जो ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं वो होता है आपका एंड्रॉयड, और उसके बाद मल्टीपल एप्लीकेशंस है जो आपको अलग अलग फीचर्स मिले, जैसे व्हाट्सएप में आप चैट कर सकते हो, इंस्टाग्राम में आप सोशल मीडिया का डेटा शेयर कर सकते हो। वैसे ही हमारा डेटाबेस में भी ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ हो या लिनक्स हो या एएक्स हो, उसके ऊपर हम लोग डेटाबेस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। उसके बाद उस सॉफ्टवेयर से हम लोग एक डेटाबेस बना के लेते हैं और Hmm. उसमें अपना एक्चुअल डेटा स्टोर होता Right, like creating the whole environment है। हाँ before जी, doing things. हाँ जी। ये मैंने जावा में सीखा था। तो ओके, सो इस चीज के बारे में और भी थोड़ा बहुत जानते हैं, थोड़ा बहुत और डिटेल जानते हैं कि रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स क्या होंगे डेटाबेस, जो भी आप टूल्स वगैरह यूज करते हो उसके रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स क्या होंगे डेटाबेस से रिलेटेड। डेटाबेस देखिए, अभी आप कोई भी बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग बोलो, नेट बैंकिंग बोलो, या अपना इंश्योरेंस, हर एक पोर्टल जो होता है, कोई भी वेबसाइट बोलो, ये क्या होता है कि उनका जो वेबसाइट का जो फ्रंट एंड डिज़ाइन होता है, हम लोग यूआई बोलते हैं उसको, यूजर या इंटरफेस, उसके पीछे जो होता है मिडलवेयर होता है, और मिडलवेयर के पीछे होता है जो डेटाबेस होता है, और डेटाबेस के जो पीछे ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और ये अलग अलग डिवीजन है जो आपको एक से पीछे को मतलब एक से दूसरे को कनेक्ट करके डेटा फेच किया जाता है। तो अपना ब्राउज़र या तो यूज़र इंटरफेस से मिडलवेयर पे जाएगा, और मिडलवेयर से आपका डेटाबेस पे जाएगा, और फिर उधर से डेटा आपको इधर सामने यूज़र इंटरफेस में दिखाएगा। जैसे कि आप एटीएम में जाओगे, बैलेंस चेक करोगे, तो बैलेंस चेक करने के लिए आप मशीन यूज़ कर रहे हो, बैकएंड पे वो फिर मिडलवेयर को रीच होके फिर डेटाबेस से जाके फिर उधर से डेटा फेच करके फिर आपको मिडलवेयर से आपको फ्रंट एंड में एटीएम में दिखाएगा। नाइस, क्रेजी, क्रेजी। ओके, तो सर लाइक अभी ये सब चीजें हो गई, अब डेटाबेस एंड हम्म। एवरीथिंग, ये बताइए अगर डेटाबेस नहीं होगा तो क्या होगा। देखिए, अभी आप डेटाबेस नहीं हुआ, फॉर एग्जांपल आप सिर्फ एक्सेल, पहले हम लोग क्या करते थे, सिर्फ एक्सेल यूज करके बहुत ज्यादा एक्सेल, मैनुअल वर्क हाँ था। मैनुअल वर्क बोलो या एक्सेल बोलो, जो माइक्रोसॉफ्ट का एक सॉफ्टवेयर है ऑफिस करके, और उसमें एक टूल है एक्सेल करके, तो वो एक्सेल यूज करके आप डेटा स्टोर कर सकते हो। बट प्रॉब्लम क्या है, वो एक साथ अलग अलग यूजर्स उसको एक्सेस नहीं कर सकते। ओके। अभी मेरा कैसा कि एक ही एक्सेल में आपको भी आपका डेटा रखना है और मेरे को भी मेरा डेटा रखना है, एक साथ दोनों को भी एक्सेस करना है, वो नहीं होने वाला, क्योंकि वो एक्सेल का एक ड्रॉबैक है। अभी जैसे कि मेरे पास 5 एटीएम है, और 5 एटीएम का भी डेटा एक साथ चेंज करना है, तो आप क्या कर पाओगे, एक्सेल में वो नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो एक साथ एक ही को एक्सेस करने देगा। तो वो लिमिटेशंस को हटाने के लिए डेटाबेस लाया गया सो बेसिकली पहले बहुत ज्यादा मैनुअल वर्क होता है। था, एंड नाउ इट इज एवरीथिंग हैज बीन ऑटोमेटेड, एंड द डेटाबेस हेल्प फॉर एवरीथिंग दैट इज पॉसिबल, इवन आपके लॉगिन एंड लॉग आउट में भी। करेक्ट। राइट, जीमेल के लॉगिन करना है उसके लिए भी डेटाबेस में बैकग्राउंड में जाएगा, लॉग आउट भी करोगे तो वो वापस डेटाबेस में चेक करेगा कि बंदा लॉग आउट कर रहा है, द होल सेशन गेट्स प्रॉपर्ली कैलकुलेटेड इन द फॉर्म ऑफ डेटाबेस, एंड इट हेल्प्स फॉर अस टू गेट द राइट डेटा। इवन कहीं ना कहीं डेटा साइंस भी इसी का पार्ट है, लाइक नहीं, डेटा साइंस अलग होता है। डेटा can you tell me something about data science? डेटा साइंस में आपको, Because हाँ जी, I'll tell you the हाँ जी, reason मैंने वेग क्वेश्चन सवाल किया है, हाँ, क्योंकि डेटा साइंस अगेन जितना भी हम एनालिटिक डेटा डेटा आ रहा वर्ड, है, हाँ, तो डेटा आ रहा है, लाइक एक बंदा यूजर कितना लॉगिन कर रहा है कितना नहीं कर रहा है, एक कंपनी का डेटा एक जगह पे स्टोर हो रहा है, हम्म, एंड देन डेटा साइंटिस्ट उस चीज को एलोबरेट कर रहा है एंड देन गो हेड कर रहे हैं, लाइक कैन correct, यू से समथिंग ऑन दैट। ठीक है। देखिए, आप अभी डेटा वर्ड बोलेगी तो कोई भी कंफ्यूजन हो जाता है कि हाँ, डेटा एनालिस्ट भी वही है, या डेटा साइंस भी वही है, या डेटाबेस भी वही है, या ये एक ही है, या हम लोग ये सीखना है या बी सीखना है। हम्म। तो वो एक कॉमन क्वेश्चन है। डेटा साइंस जो है, उसमें आपको डेटा को एनालाइज करना रहता है, ताकि वो उस डेटा एनालाइज के बाद वो अपना वापस मशीन लर्निंग पे चला जाता है, या आप एआई बोलते हो हम लोग, उसमें भी चला जाता है। तो वो क्या हो जाता है, वहाँ पे आपके डेटा को एनालाइज किया हुआ डिटेल्स पकड़ के, तो फिर वो आगे का प्रेडिक्ट करता है कि आपको इस डेटा से क्या यूजफुल ऑप्शंस मिलेंगे, क्योंकि वो जो होता है दैट दैट एंटायर स्ट्रीमलाइन इज कॉल्ड डेटा साइंस, जिसमें डेटा के ऊपर स्टडी करके उसके स्टडी को हम लोग एनालाइज बोलते हैं। तो वो
एनालाइज करके फिर उसके हिसाब से उसको आगे कहाँ पे प्रेडिक्ट करके उसको यूज किया जाता है, इसको व्हाट द करियर कॉल्ड डेटा साइंस। डेटाबेस जो है वो अलग है, जहाँ पे डेटा उधर से फ्रंट एंड से आता है, और वो एक जैसे बोलते हैं कि एक घर जैसा है, जहाँ पे डेटा बेस मतलब एक घर जैसा, जहाँ पे डेटा फ्रंट एंड से आता है, मतलब एप्लीकेशन से आता है, और एप्लीकेशन वापस उस डेटा को जो रखा है वापस पूछता है, तो वो गिव एंड टेक जैसा होता है। तो ओके, दैट वो जो डेटाबेस मैनेज करता है उसको हम लोग डीबीए बोलते हैं, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। कूल आई एम रियली हैप्पी फॉर द आंसर। मुझे भी सीखने मिला आज। ओके, तो अभी एक बहुत डिटेल क्वेश्चन होने वाला है, विच इज अबाउट द वर्ल्ड ऑफ एआई। हाउ एआई विल इम्पैक्ट द डेटाबेस वर्ल्ड? देखिए, एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटाबेस को अ, ऐसे कि उसका एआई से अ, अपना जॉब बोलो या उसका करियर बोलो कम होने वाला नहीं है, क्योंकि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो डेटा को लर्न करके आपको एक रिजल्ट दे के आगे क्या होने वाला है उसके लिए एआई यूज होता है। ना कि आपका, जैसे कि आपका डेटा जैसे बैंकिंग का आपका अकाउंट है, तो आपके अकाउंट का आप डेली ट्रांजैक्शन कर रहे हो, तो वो ट्रांजैक्शन आ रहा है जा रहा है आ रहा है जा रहा है, तो वो डेटाबेस से लेगा या तो देगा, वो कंटिन्यूअस प्रोसेस होता रहता है। उसमें एआई का रोल नहीं है, क्योंकि एआई ये बोलता है कि हाँ, इसमें तो मेरा कुछ इनपुट देंगे तो भी कुछ ग्रोथ होने वाला नहीं है। हाँ, बट आपका इस प्रोसेस को आगे कैसे स्मूथली एप्लीकेशन को डेवलप करना है, उस चीज़ के लिए एआई होता है। ना कि एआई से आपका डेटाबेस रोल या डेटाबेस करियर को कुछ भी इम्पैक्ट होने वाला नहीं। और ये कॉमन कैसे मिस अंडरस्टैंडिंग है कि एआई आने से अपना डेटाबेस का करियर निकल जाएगा। दैट्स एक्चुअली रॉन्ग आंसर। ओके, just elaborating the question again, like अगर बिकॉज बट ऑब्वियसली इट्स एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं मुझे कोड वगैरह डालना है, कमांड डालना है और सब कुछ करना है पूरे फाइल्स के अंदर, हाँ जी। will not ChatGPT or like Gemini or like any AI tools will help me out to create specific those commands and everything नहीं, without even me learning about it? देखिए, एआई बोलो या चैट जीपीटी बोलो, वो एक आपको एक सेंटेंस बना के देगा। हाँ, ये आपको प्रेडिक्ट करके देगा, हम्म। और मार्केट में प्रेडिक्टेबल वर्ड नहीं चलेगा, अपने को प्रैक्टिकली चाहिए, और वो एक्चुअल चाहिए। प्रेडिक्ट करना अलग होता है और एक्चुअल काम करना अलग होता है। तो ये चैट जीपीटी जो है वो डेटाबेस को वैसे कि रिप्लेसमेंट वाला नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ सर्च इंजन के हिसाब से आपको जो आप क्वेश्चन पूछोगे उसका हिसाब से वो आपको आंसर देगा, ना कि इस फंक्शनैलिटी को वो कुछ हेल्प करेगा। एंड तभी आंसर दे पाएगा जब उसके डेटाबेस में डिटेल रहेगा। करेक्ट, या So even it uses a database. हाँ, करेक्ट, Okay. या So, so basically, it's your career will not be impacted with AI, but as sir suggested, learn all the skills that is possible. करेक्ट, AI सीखो, machine learning सीखो, database सीखो, and use everything wisely so that you can upgrade and upskill yourself, एब्सोल्युटली। right? So, sir, अभी हम लोगों ने बहुत कुछ बात किया, आपके आपके बारे में बात किया, आपके लाइफ के बारे में बात किया, सब कुछ। टेल मी छोटा सी कि आपके बचपन में, like when you started with your studies and everything, how you thought कि आपको डेटाबेस करना है? Why did you thought of doing database? Even like सीखने के लिए? नहीं, एक्चुअली मैंने स्टार्ट पे ही आपको बताया था कि मेरे को भी एक ये जो पाथ है, मेरे को आफ्टर मतलब मेरा ग्रेजुएशन होने के बाद मेरे को पता चला कि हाँ, ये भी एक पाथ ऑफ करियर है, जहाँ पे आपको अ, अच्छा खासा सैलरी मिलेगा। तो ये Okay. हाँ, तो ये मेरे को वैसा नहीं कि मेरे को बचपन पे ही पता है, ताकि आपको ये जैसे बचपन पे बोला जाता है कि हाँ, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, वहाँ पे स्टार्टिंग पे ही पता है हाँ, ये रोल है, यहाँ पे अच्छा सैलरी मिलेगा और एक्स वाई जेड आपको पोजीशन मिलेगा। बट अपना डेटाबेस वैसा बचपन पे सबको कोई भी किसी को बताया नहीं जाता कि हाँ, ये भी एक रोल है जहाँ पे आपका करियर बन सकता है। तो वो पॉइंट ऑफ व्यू से ये मेरा स्टार्ट पे डिसीजन नहीं था। आफ्टर ग्रेजुएशन एक सजेशन मिलने के बाद, जैसे गाइडेंस मिलने के बाद ही मैंने इस करियर को चूज किया। Sweet. Yeah. तो और मेरा हम्म, एक ये है कि मैंने मेरा ग्रेजुएशन जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, तो मेरे को थोड़ा टीचिंग स्किल का पैशनेट है,
तो मैं उस टाइम पे मैथमेटिक्स सिखा रहा था ग्रेजुएशन लोगों को, कि ग्रेजुएट मेरे कलीग को भी सिखा रहा था, और मेरा ग्रेजुएट के बाद भी मैंने बहुत लोगों को मैथमेटिक्स भी सिखाया। तो उस के बेसिस पे मेरे को टीचिंग स्किल सेट बोलो या वो पैशनेट बोलो, वो तब से है। तो इसके लिए वही कंटिन्यूएशन अब ये डेढ़ मेरा टीचर बनना है तो मैथ सीखो। ओके, सो सर इसके अंदर ना मेरा एक छोटा सा सवाल था दैट हाउ एंड व्हेन यू डिड अंडरस्टूड कि मुझे अब जैसे आपने आईटी कर लिया, आपने आईटी जॉब कर लिया ना, यू थॉट ऑफ स्टार्टिंग विद योर ओन करियर एंड देन बाद में आपने उसके अंदर जॉब जॉब भी किया, फिर आपने बिजनेस भी किया एंड एवरीथिंग, ये सब चीजों में वो डू यू थिंक हैज सपोर्टेड यू सो मच? ठीक है। एक तो डेफिनेटली बोलना चाहिए पेरेंट्स, कि उनके बिना यहाँ तक पहुँचना बिल्कुल ना के बराबर है। ऑब्वियसली उसके बाद तो मैं मेरा बोलते कि ये लेवल तक आने का जो की रोल जो है, या जो की पर्सन है, वो मेरी वाइफ है। ओह, हाँ, क्योंकि इसमें बहुत सारा रीज़न है। तो मैंने स्टार्ट में किया था उनके बिना, अलग-अलग जैसे कि लोगों के साथ मिल के स्टार्ट किया था। बट वो उतना लेवल तक पहुँच नहीं पाया। जब एज़ अ की पर्सन एंटर हो गए, तो फिर तब से मेरे को टाइम मिलना शुरू हो गया कि हाँ भाई, मेरे को फोकस करना है टीचिंग के ऊपर, और बाकी जो मैनेजमेंट बोलो, या मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है, तो फिर उनका आगे का जो प्लान्स है, मैं वो पूरा करने के लिए मेरे को बहुत कुछ हेल्प किया एज अ की पर्सन, एज अ की रोल, मेरे वाइफ कंचन। and it's a beautiful thing that you delegated your work हाँ जी। and things evolved and now things are working really well. थोड़ा सा इस चीज़ का बैकग्राउंड देता हूँ, तो बेसिकली ये ज़्यादातर फोकस करते हैं सिखाने पे, एंड कंचन मैम जो इनकी वाइफ है, शी फोकस मेजरली ऑन द मैनेजमेंट साइड ऑफ द होल इंस्टीट्यूट. So everything works smoothly and that's how you should be doing your business as well, that always has someone as a operations head. Because अगर आपके पास operations head है, then only you will be able to do other side of the business, which is either business development or either actually meeting the clients or students or whatever it is possible, or whatever kind of businesses. So always have different people for different things and always trust your team Yeah, members, yeah, that's correct. Yeah, right? And tell me few things about, like, something about the topic on team members, because you are yourself is correct. the owner Team. of the business, Hmm, you're the leader of the business, and you are making sure that everything is delegated. correct. So would you like to say anything on the delegation of the business? टीम मेंबर, जैसे कि आप कोई भी काम को आगे लेके जाना है, टीम वर्क इज इम्पोर्टेंट। बिना टीम यू कैन नॉट मेक द सक्सेस। सो इसके लिए आपको ये नहीं समझना है कि यू कैन ओनली अ सिंगल पर्सन कैन बिल्ड द होल एंटायर द एम्पायर। सो रादर यू शुड थिंक दैट व्हाई कांट आई मेक अदर्स टू ज्वाइन, Hmm. लेट देम वर्क एज अ टीम, एंड देन बिल्ड द एम्पायर। वो है, तो उसमें तीन चार पॉसिबिलिटीज है कि आपको वर्कलोड कम होगा, स्पिरिट अच्छा से मिलेगा क्योंकि आपको ओवरलोड नहीं होगा, और अलग अलग माइंडसेट रहेगा तो अलग अलग आइडियाज मिलेंगे, और ओवरबर्डन भी नहीं होगा, और अलग अलग आइडियाज भी मिलेंगे, और फन भी रहेगा। तो सर इसके साथ में एक छोटा सा क्वेश्चन था मेरा, क्या ज्यादा इम्पोर्टेंट है, पैसा या टाइम? देखिए, टाइम आपके पास है, और राइट टाइम आपने राइट जगह पे इन्वेस्ट किया तो पैसा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। दैट्स व्हाट आई So focus on the time and then पैसा आते रहेगा. बिलीव। So there's a lot of things जो मैंने सर से आज पूछा, and I'm really happी with all the answer that he had. सर एक छोटा चीज अपनी आलू की छुट्टी के बारे में बता दीजिए, that what are the courses that are available here? ओके, अलग इंस्टीट्यूट में अपने पास डेटाबेस रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेस हैं। स्टार्ट विद द ओरेकल एसक्यूएल और ओरेकल डीबीए, उसके बाद ओरेकल डेटा गार्ड, ओरेकल रियल एप्लीकेशन क्लस्टर, फिर ओरेकल गोल्डन गेट, ओरेकल परफॉर्मेंस ट्यूनिंग, और ओरेकल एक्सेल डेटा। ये सब ओरेकल रिलेटेड है, और उसमें भी ओरेकल पैचिंग एंड अपग्रेडेशन और माइग्रेशन, ये सब ओरेकल का अलग अलग फेजेस है। जैसे आप स्टार्ट बोलते हो कि अपना करियर जो शुरू होता है नर्सरी, उसके बाद अपना प्राइमरी, फिर हाई स्कूल, वैसे ही अपना डेटाबेस में स्टार्ट करियर करना है
तो आपको ओरेकल एसक्यूएल सीखना है, उसके बाद ओरेकल डीबीए, उसके बाद ओरेकल डेटा गार्ड, ओरेकल रियल एप्लीकेशन क्लस्टर, फिर अलग अलग परफॉर्मेंस ट्यूनिंग, पैचिंग अपग्रेडेशन, फिर अपना ओरेकल एक्सेलेटा, ठीक, ओरेकल प्लस उसके अलावा हमारे पास ओरेकल के अलावा माइस्क्ल डेटाबेस है और पोस्टग्रेसक्यूएल डेटाबेस है, और क्लाउड अभी जो टेक्नोलॉजी चल रहा है क्लाउड में, तो अपने पास और अमेजोन वेब सर्विसेज है, उसको हम लोग AWS बोलते हैं। तो आगे जाके हम लोग OCI भी स्टार्ट करने वाला है, ओरेकल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अलग अलग ये कोर्सेस है, और आपको और डिटेल चाहिए तो आप विजिट कर सकते हैं alokinstitute.com। वहाँ पे आपको पूरा डिटेल्स कोर्सेस सेक्शन में आप जाओगे तो आपको क्लियर अलग अलग कोर्सेस का कोर्स कंटेंट भी मिलेगा, और कौन सा कोर्सेस कितना ड्यूरेशन पे रहेगा वो भी डिटेल्स मिल जाएगा। And if someone wants to join you, how can they connect with you? हाँ, ऑब्वियसली तो आपको आलोक इंस्टीट्यूट वेबसाइट में कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिलेंगी, और वहाँ पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या तो डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। तो आप जैसे ही डिटेल्स आपका प्रोवाइड करेंगे, आप इंटरेस्टेड हैं तो डेफिनेटली हम लोग आपको कॉल बैक करते हैं। और अपने पास एक इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है कि आप एक कोई भी कोर्स को एक बार एनरोल कर लिया तो आप एक ही बार पे करना है, तो बार बार उसको रिपीट आप कितना बार भी बैठ सकते हैं। तो एक कोर्स आपने फॉर एग्जांपल आपने ओरेकल एसक्यूएल या तो ओरेकल डीबीए आपने एनरोल कर लिया, तो उसके बाद वही कोर्स को आप कितना बार भी बैठना है तो बैठ सकते हैं, बट पेमेंट आपको एक ही बार करना बस एक है। बार में खत्म करना, वरना बहुत लंबा चलेगा। तो मैंने 3 महीने का कोर्स 1 साल में खत्म किया था। तो हाँ, दिस इज बट नॉट राइट एट ऑल, बी बट यही है कंसिस्टेंट। कि आपको इससे फायदा ये है कि आपको किसी लोगों का IQ अच्छा रहता है तो वो फटाक से सीख लेते हैं, और किसी लोगों का IQ स्लो रहता है तो उनको थोड़ा सीखने में टाइम लगता है। तो वो टाइम के लिए हम लोगों ने ये ऑप्शन ढूंढ कर लिया है कि आपको एक बार पे करो, फिर बार बार बैठना है तो बैठ सकते हो। या परफेक्ट, परफेक्ट। एंड डू वी हैव लाइक ऑनलाइन क्लासेस, बिकॉज़ बहुत लोग अलग-अलग जगह से भी सीखना यस, चाहते हैं। हाँ जी, हमारे पास ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है। ज़्यादातर अपना ऑनलाइन ही चलता है, और अपना प्रीमाइसेस भी अच्छा खासा हम लोगों ने बना के रखा है, ताकि कोई भी आएगा तो कंफर्ट फील करे। और ट्रेनिंग जब भी सीखना है तो आपको माइंड पूरा कंफर्ट होना चाहिए, और वो हिसाब से अपना ऑन प्रीमाइसेस भी मतलब क्लासरूम भी इतना सुटेबल बना के रखा है, तो आप ऑफलाइन भी आके सीख सकते हैं। क्या बात है सर, मतलब आपने हर एक चीज़ पे ध्यान दिया है कि यस यस यस। तुम्हें जो प्रॉब्लम है मैं सॉल्यूशन दूँगा। So That's right. that is really beautiful. Yeah. Plus, if you have been a student of Alok Institute from the past, please do comment. If you are someone who really Yes. want to be a part of Alok Institute in the future, do visit the website. मैं description में detail डाल दूँगा. And there's something that I really wanted to learn from him. We have discussed a lot of things. Any last suggestion to any student who is learning or like is in the college and would like to know about how to go ahead with their career? Any suggestion to them? ओके, किसी को भी ओरेकल डेटाबेस कॉलेज के बाद आप सीखना क्या है या कौन सा करियर आपको सेलेक्ट करना है, तो वो कंफ्यूजन रहता ही है। और ये भी एक याद रखना है कि IT का मतलब ये नहीं कि सिर्फ सेलेक्टेड लोग ही सीख सकते हैं। आपका करियर शुरू हुआ है बीकॉम में या BSc में, या आपने स्टार्ट किया है ग्रेजुएशंस अलग अलग स्ट्रीम में, आप बी कंप्लीट कर चुके हो, और बी में भी बहुत सारा अलग अलग स्ट्रीम्स है। जैसे कि आपने बी किया हुआ है ENC इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशंस पे, या तो आपने बिना ENC में भी आप अलग अलग स्ट्रीम में भी, या तो मैकेनिकल में आपने बी किया हुआ है तो भी चलेगा। तो ये डेटाबेस को आपको रोल आगे जाके सेलेक्ट करना है, तो इसके लिए आपका करंट ग्रेजुएशन का यही पोजीशन होना जरूरी नहीं है। आप कौन सा भी पोजीशन मतलब ग्रेजुएशन हो सकते हो, एक्सेप्ट द बैचलर ऑफ आर्ट्स, उसको छोड़ के आप कोई भी स्ट्रीम्स हो सकता है तो चल जाएगा। सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए, और डेटाबेस सीखने के बाद उसके ऊपर प्रॉपर नॉलेज रहना चाहिए, तब जाके आप ऑटोमेटिकली आपका करियर बन सकता है। क्या बात है, बस सीखना है आगे। यस But thank you so much sir for all the information and things, यस, and I'm really happy you to be here. श्योर, Thank you so much.